ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम लैब करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल नंबर 7 है। हाँ, प्रैक्टिकल नंबर 7 में क्या है काम? प्रैक्टिकल नंबर 7 का डेटा ये है। द डेटा इन द गिवन टेबल्स कम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इटरेशन ऑफ अनस्टेबल एलिमेंट्स पार्टिकल्स इन द कोलिजन विद प्रोटॉन। हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स की रिसर्च कर रहे हैं माशाल्लाह। Fit a simple linear regression of y and x. Fit a simple linear regression model with weighted least squares and compare the two models. सिंपल और मतलब वेटेड को सही है। फिट अ क्वाड्रेटिक मॉडल यूजिंग वेटेड लीस्ट स्क्वायर है। अच्छा सही है। एंड एग्जामिन द लैक ऑफ फिट ऑफ द मॉडल। वेटेड लीस्ट स्क्वायर से क्वाड्रेटिक मॉडल बना लो। बहरहाल काम करते हैं शुरू। मेरे पास लैब सॉल्व है लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर से डाल देता हूँ। ये तीन चीज़ें जो हैं डेटा है, ये डेटा आपको गिवन होगा। सही है, डन। अच्छा, अब इसमें करना क्या है? सिंपल सिंपल पहले तो आपको रिग्रेशन अप्लाई करनी है, राइट। अच्छा, ये एस आई जो है ये सिर्फ एस आई है, सही है, यानी ये सिग्मा है। आपको चाहिए वेटेड लीस्ट स्क्वायर्स के लिए वेट्स बनाने के लिए जो फार्मूला है 1/, सिग्मा का स्क्वायर। सही है, तो आप ये पकड़ें, सॉरी डायरेक्टली ना पकड़ें, ये इसको पकड़ें। ये आपके आ गए वेट्स। सही है, ये आपके वेट्स आ गए। खैर वेट्स की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप जाएं डेटा पे। इंटरेस्टिंग। डेटा एनालिसिस पे जाएं। डेटा एनालिसिस पे जाने के बाद रिग्रेशन पे जाएं। इनपुट वाई, लेबल्स, इनपुट एक्स, डन। लेबल्स आपने सेलेक्ट करे हैं क्योंकि लेबल्स को आपने क्लिक करा है। अगर लेबल्स को आपने सेलेक्ट नहीं करा है तो लेबल्स मत सेलेक्ट करिएगा, आपका गलत होगा। रेजिजुअल्स भी ले लेते हैं। आउटपुट रेंज हम बोल देते हैं कि भाई हमें यहीं पर दे दो। डन, ये आ गया पार्ट 1। सही है। अब क्या करना है? अब आपको बनाना है वेटेड लीस्ट स्क्वायर। वेटेड लीस्ट स्क्वायर के लिए आपको उठाना पड़ेगा मिनी टैब। मिनी टैब भी मैं आपको नया खोल कर दे ही देता हूँ। सही है, ये खुल रहा है, पहले ही खुल गया। पुराना तो नहीं है ये? नो थैंक यू सर जी। ये पुराना हो रहा है। इंटरेस्टिंग वेरी मच। एक्स आई उठाएंगे आप, वाई ऊपर करिएगा पेस्ट। अच्छा, मिनी टैब की खासियत ये है कि ये एक्सेल से काफ़ी मिलता जुलता है, तो इसमें कॉपी पेस्टिंग बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू आर या ई व्यूज़। सही है। अब क्या करना है? काफ़ी सिंपल चीज़ है। स्टार्ट में जाएं, रिग्रेशन में जाएं, रिग्रेशन फिट रिग्रेशन मॉडल में चले जाएं। रिस्पॉन्सेस आपका वाई है, कंटिन्यूस प्रेडिक्टर आपका एक्स है। प्रेडिक्टर प्रेडिक्टर हाँ सही है, वाई सी एक्स सही है। ये मुझे नहीं पता क्या खुला है। ऑप्शंस में जाएं सपोज, फिर वेट्स वेट्स में आप उठा लें ये, ओके कर दें, डन। ये आपके पास आ गया वेटेड लीस्ट स्क्वायर। अब इसमें क्या बोला था कि दोनों की वैल्यूज़ को आप ज़रा कंपेयर कर दिएगा। सही है, आप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो आप कर दिएगा। कंपेयर करना क्या चाह रहे हैं, करना है। सही है, इस पर लिखा हुआ है कि भाई कंपेयर द टू मॉडल्स। अब आप दोनों के एफ वैल्यूज़ को पी वैल्यूज़ को ज़रा रख कर आप कंपेयर कर दिएगा कि भाई पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है, एफ वैल्यू क्या है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या आ रही है, रेसिजुअल्स क्या आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। सही है, ये आपका आ गया डब्ल्यू एल एस।
अब हमें एक और चीज़ इसमें करनी थी, क्वाड्रेटिक मॉडलिंग, जो लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि भाई fit a quadratic model using weighted least square and examine the lack of fit of the model. सही है, weighted least square जो हमें दिए हुए हैं हमें वो उसके लिहाज से ही करना है. आई थिंक कैलकुलेटर में ही था. कैलकुलेटर स्टोर रिजल्ट इन वेरिएबल. अच्छा सही है, ये बोल रहा है हमें ये रिजल्ट कर देना भाई, C4 के अंदर कर देना. एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, x उठा लें, x की पावर 2. अब मुझे पता नहीं कहीं से आ रहा नहीं आ रहा, कैलकुलेटर एक उठाकर देख लेते हैं. सही है, चेक कर लेंगे ऐसे ही. 3.345 है ना, 345 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं क्या, 0.119065. सही है, सही दे रहा है एक्स स्क्वायर. सही है. अच्छा, अब मैं एक ज़रा सटल जो है मैं आपको अब एक रिमाइंडर दूंगा ताकि आप लोगों को मसला ना हो. देयर विल बी मैनी थिंग्स that will be different from the things done in the lab or the lab journal if you have done it already. बेसिकली ये है कि जो काम हमें करवाया हुआ है ना उसमें आपको बहुत डिस्क्रिपेंसी होगी. मैं अभी जो आपको काम करवाऊंगा वो लैब के काम से अलग होगा क्योंकि पॉसिबली जो है वो गलत बना था शुरुआती में, फिर बाद में सही हो गया. अब मुझे नहीं पता आप लोगों को सही पता चला नहीं चला, तो मैं बता दूंगा. ये जो काम है मैं आपको बता दूं उसमें क्या हरकत करी होगी कि आपने एक्स क्यूब भी लिया होगा. क्वाड्रेटिक में एक्स क्यूब नहीं लेते कभी भी, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर तक होता है. सही है. और कुछ जगहों पे जहाँ पर मुझे लगेगा कि मैं श्योर नहीं हूँ मैं आपको बता दूंगा ताकि मैं एटलीस्ट आपकी नॉलेज में ले आऊँ कि शायद हो या शायद ना हो. सही है, ये आपका बन गया बेसिकली. अब क्या करना है हमें बेसिकली, अच्छा स्टैट पे जाएं, रिग्रेशन पे जाएं, फिर रिग्रेशन मॉडल पे चले जाएं, रिस्पॉन्सेस कंटिन्यूस में x2 भी डाल दो भाई. ये सही तो है ना. ऑप्शंस में जाओ, वेटेड लीस्ट स्क्वायर हम वही उठाएंगे क्योंकि हमें सवाल में ही दिए हुए. सही है, वेटेड लीस्ट स्क्वायर का बनाया हमारे पास रिग्रेशन बन गया और फिर अब आप उसको उससे भी कंपेयर कर दिएगा. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एक और बार कि क्या मैंने सही करा है या नहीं करा. आई वंडर. regression x square error and total. Have I used anything else? अच्छा VIF भी दे रहा है इसमें. वाह काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, VIF भी दे रहा है भाई. देख रहे हैं, वेरिएंस इंडक्शन फैक्टर. याद है आपको क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि डेटा में मल्टी कोलिनैरिटी बहुत है और अंडरस्टैंडेबल है क्यों नहीं होगी. जब एक्स और एक्स स्क्वायर लिटरली उसका स्क्वायर है तो ऑफ कोर्स होगी. इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ VIF कि 10 से ज़्यादा हो तो सिवियर है, हटा दो. लेकिन हमें क्वाड्रेटिक मॉडलिंग किसी पर्पस से करते हैं, जिस पर्पस से करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू मैं वो भी आपको नहीं बता सकता. बाकी जो है वो मैं आपको बता दूंगा. सही है, इस तरीके से वाली लैब भी हमारी फिनिश होती है.